हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आज तक के ओलंपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सिंगल वीडियो के अंदर। आपकी शॉर्ट वीडियो रहेगी, इसके अंदर जितने भी आज तक के आपके जो आधुनिक ओलंपिक हुए हैं उससे लेके आज तक के आपके 2020 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ तब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ। टिप्स से मैं आपको लर्न करवाऊंगी विद ट्रिक, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि आपको ट्रिक से लर्न करवाना है वहाँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। यानी कि वीडियो को जब आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो ना, बहुत कुछ जो नई चीज़ें हैं, बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, क्योंकि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें हमें गोल्ड मेडल मिला था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में आपका जो कौन सा जो है ओलंपिक हुआ था, वो हाल ही में आपके 2 ओलंपिक हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, एक टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक जो आपके ओलंपिक हैं उन खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? उनकी एथेंस से शुरुआत हुई थी। एथेंस कहाँ है? आपका यूनान के अंदर है, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। वहाँ पर आपका 1896 के अंदर एथेंस से शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर इससे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से ओलंपिक हुए थे। अभी हाल ही में आपके 32वां ओलंपिक हुआ था। कौन सा 32वां ओलंपिक हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आपका टोक्यो के अंदर। टोक्यो कहाँ है? आपका जापान के अंदर आपका 32वां ओलंपिक हुआ था। फिर पूछा जाएगा कि जो आपका कब से लेकर कब तक इसकी स्टार्टिंग रही थी। इसकी स्टार्टिंग रही 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, यानी कब से कब तक के खेल चले थे। ये आपके 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक खेल चले थे। फिर पूछा जाएगा आपसे कि टोक्यो ओलंपिक में कितने जो हैं वो छल्ले दिखाई देते हैं। आपके कितने हैं? 5 जो छल्ले हैं वो दिखाए, 3 इस तरीके से हैं, नीचे 2 हैं। अब इनमें अलग अलग कलर है, उनका अलग अलग मतलब है। पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको नजर नहीं आएगा, फिर आप ध्यान दीजिएगा। देखो जो आपका सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, चलो आगे लिखे हुए मिलेंगे तब देख लेंगे। देखो अब इसमें है, इससे पूर्व में, यानी कि अभी जानेगा फटाफट से, इससे पूर्व में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। क्योंकि अभी हाल ही में 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर आयोजन किया गया था। तो पूछा जाएगा आज से पहले, यानी 2020 से पहले कब टोक्यो के अंदर आयोजन हुआ था। तो हुआ था आपका 1964 के अंदर। कब हुआ था? आपका 1964 के अंदर टोक्यो के अंदर ओलंपिक करवाए गए थे, ठीक है। टोक्यो का है आपका जापान के अंदर। अब इससे आगे जिसका आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। जो टोक्यो जो ओलंपिक हैं इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका शुभंकर, क्योंकि हर किसी गेम का अपना अपना अलग अलग शुभंकर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? वो है मिराई तोबा। क्या नाम है? मिराई तोबा, ठीक है। अब इसका मतलब देख लीजिएगा, मिराई का मतलब भविष्य, तोबा मतलब अनंत, ठीक है। तो शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। अब आरंभ में, यानी इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया था, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग की गई थी? नेशनल स्टेडियम टोक्यो से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। सबसे पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यानी जिन्होंने क्या किया था, अपने जो ध्वज हैं फ्लैग को उनको जो लेके चले थे, वो कौन थे आपके टोक्यो ओलंपिक के अंदर? मैरी कॉम एवं जो मनप्रीत हैं, वो जो मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं और मनप्रीत हॉकी से हैं। यानी मैरी कॉम और मनप्रीत जी ने क्या किया था, भारत की तरफ से ध्वजवाहक किया था। लास्ट में जब एंड होता है आपको गेम का, लगा लो 8 अगस्त को, तो उस टाइम में ध्वज किसने फहराया था आपका? वो बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया, जो कि आपके कुश्ती हरियाणा से संबंधित हैं। अब इससे आगे है कि उद्घाटन समारोह में ओलंपिक जो मशाल होती है ना, मशाल को प्रज्वलित, जो है आपका उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित करने का कार्य किसने किया था स्टार्टिंग में? तो वो जापान की सबसे जाने मानी खिलाड़ी हैं, आपकी टेनिस की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। सब जानते हैं इसको, नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया था? ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया था, यानी कि जो गेम है उनका शुभारंभ किया था। अब इससे आगे ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार मशाल किसने जलाई थी? फर्स्ट टाइम जो मशाल होते हैं ना, यानी कि जैसे लगा लो इस तरीके से लकड़ी का स्टैंड, मतलब स्टैंड है, उसके ऊपर से आग से ज्वलित होती है वो। तो पहली जो मशाल है वो कब जलाई गई थी, किससे जलाई जाती है? वो हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल उसमें किया जाता है मशाल को जलाने के लिए। अब जो हाल ही में 32वें ओलंपिक हुए थे, ठीक है, उसमें 206 देशों ने भाग लिया था, यानी पार्टिसिपेट किया था 206 कंट्रीज़ ने। और इसमें कितने खेल हुए थे? 33 जो इसमें खेल हुए थे, ठीक है। 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। 4 कौन कौन से खेल आपके? सर्फिंग है, स्केट बोर्डिंग है और आपका क्लाइंबिंग है, कराटे हैं, ठीक है। याद करने का क्या? सर्फिंग है, स्केट बोर्डिंग है, क्लाइंबिंग है, कराटे हैं, याद कर लो। देखो 2 तो एस से हैं, 2 आपके सी से लगा लो या के से लगा लो। तो 2 से एस से हो जाएंगे, एस से सर्फिंग और एस से स्केट बोर्डिंग, सी से हो जाएगा, सी से क्लाइंबिंग एंड सी से कराटे, ठीक है। अब इससे आगे उत्तर कोरिया कोविड-19 महामारी के चलते इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि पूछ लेगा टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा? नॉर्थ कोरिया। याद रखना आपको, नॉर्थ कोरिया, ठीक है।
चीन की यांग कियान, सबसे पहला जो स्वर्ण पदक है जो आपका पूछ रहा है, गोल्ड मेडल सबसे पहले टोक्यो के अंदर ओलंपिक के अंदर किसने जीता था, वो थी आपकी चीन की यांग कियान नाम की हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। अब इससे आगे दीपक कोबरा, दीपक जो है आपके ये ओलंपिक की जिम्नास्टिक जो स्पर्धा में जज बनने वाले पहले पार्ट थे। देखो हम लोग खेलने के लिए जाते हैं वहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में, तो सोचा होगा जो वहाँ पे जज होते हैं, जो देखते हैं किसने जीता किसने नहीं, लास्ट में डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसमें भारत की तरफ से कौन गए थे, दीपक गए थे आपके, ठीक है, कौन गए थे, दीपक काबरा गए थे आपके। ओलंपिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारे भारत से एक ही हैं जिम्नास्टिक, ठीक है, वो बताओ उनका नाम क्या है, ठीक है। अब इस आगे टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, अशोक कुमार। कौन थे, अशोक कुमार थे, जो कुश्ती के अंदर एम्पायरिंग की थी, वो आपके भारतीय थे। अब इससे आगे जो भारत के हैं 119 जो एथलीट सहित टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने लोग का दल गया था, 228 लोग का दल किया गया था, दल गया था यानी कि पूरा ग्रुप गया 228 लोग का, 119 उसमें एथलीट थे। और चीयर फॉर इंडिया, ये जो सॉन्ग है चीयर फॉर इंडिया, ये किसने गाया था, ये हिंदुस्तान वे शीर्षक गीत संगीतकार कौन है, हमारे AR रहमान और साथ में अन्या बिरला, इन दोनों ने मिलकर आपका तैयार किया था चीयर फॉर इंडिया गीत आपका ओलंपिक के अंदर। कुल जो है हमने ओलंपिक के अंदर 7 पदक जीते हैं, कितने जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। ऐसे याद कर लो 1 2 का 4, ऐसे याद कर लो 1 2 का 4, यानी 1 आपका क्या है, गोल्ड है, और 2 सिल्वर है आपके, और 4 क्या है आपके, ब्रॉन्ज। सारे बताऊंगा कि किस किसको क्या क्या मिला है, ठीक है। और टोटल अगर रैंक में पूछा जाए कि ओवरऑल जितने भी कंट्रीज हैं उनकी रैंक में हमारा कौन सा नंबर था, हमारा 48 रैंक था। कौन सा था, हमारा 48 रैंक था, ठीक है। याद रखना है 32 नंबर के आपके क्या है, ओलंपिक है, ठीक है। गोल्ड मेडल मतलब मेडल हमने टोटल मेडल जो है, टोटल मेडल कितने जीते हमने, 7 जीते हैं। 7 मेडल प्राप्त करके हम कौन सी रैंक पर आ गए, 48 नंबर की रैंक पर आ गए हैं। अब इससे आगे है टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो भारतीय दल गया था ना, उसको कौन, उनके प्रमुख कौन थे जो पूरे के पूरे भारत की तरफ से दल को लेके गए थे, वो थे प्रमुख आपके वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। कौन थे, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। अब इससे आगे टोक्यो ओलंपिक में भारत पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह थे, जिन्होंने आपका ध्वज फहराया था स्टार्टिंग में। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी, रानी रामपाल। पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान थे आपके मनप्रीत सिंह, और फीमेल की थी आपकी रानी रामपाल, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा हॉकी ओलंपिक में 41 साल के बाद हमने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 41 साल के इंतजार के बाद हमने किसको हराया, हमने जर्मनी को हराया है। कितना गोल था हमारा, 5-4 से हराकर हमने कांस्य पदक अपने नाम किया। लास्ट टाइम में जो हॉकी ने जो आपका गोल्ड मेडल है वो कब जीता था, 1980 को जो मॉस्को का ओलंपिक हुआ था ना, उसमें आखिरी गोल्ड मेडल जो है हॉकी ने जीता था। कप्तान कौन थे, वासुदेव जो से कप्तान थे। अब इससे आगे टोक्यो ओलंपिक में जीते गए कांस्य पदक को मिलाकर, कांस्य पदक को भी हम मिलाएं तो हॉकी टीम का ये 12वां ओलंपिक था। कौन सा, 12वां, ठीक है। 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अगर कांस्य को भी इंक्लूड करें टोटल जो है हॉकी अब तक 12 जो है ओलंपिक पदक जीत चुकी है। ये आपके सामने मेडल की लिस्ट है, फटाफट से हम देखते हैं। देखो इंडियाज़ बेस्ट एवर मेडल टैली इन ओलंपिक्स में आपके लिख रखे हैं। देखो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। मीराबाई चानू ने सबसे पहले, अगर पदक पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था, वो मीराबाई चानू ने जीता था, वो था आपका सिल्वर मेडल। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पुनिया ने भी आपका ब्रॉन्ज मेडल है, लवलीना बोरगोन ने ब्रॉन्ज जीता है, इंडिया हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। अब इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है, ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने जीता था 7 अगस्त को आपका गोल्ड मेडल जीता था। इस वजह से 7 अगस्त को आपका भाला फेंक जो दिवस है मनाया जाता है। जो नीरज चोपड़ा है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था शायद दिसंबर 1997 में इनका जन्म हुआ होगा, ठीक है। ये जैवलिन थ्रो खेलते हैं। कितने मीट इन्होंने फेंका था जिसमें जीते थे, भाला फेंक कितने दूर इन्होंने फेंका था, जीता था 87.58 मीटर दूर इन्होंने अपना भाला फेंक जीता था, जिसकी वजह से इन्होंने गोल्ड मेडल आपका नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ये आपको बात याद रखना। अभी हाल ही में इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितना, इन्होंने 89 मीटर समथिंग इन्होंने क्या किया है, भाला फेंका है। अब इससे आगे मीराबाई चानू ये आपके मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, भारोत्तोलन गेम से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं, ये आपकी 49 किलो कैटेगरी के अंदर ये आपकी खेलती हैं, ठीक है। अब इससे आगे रवि दहिया, ये भी आपके हरियाणा के हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, कुश्ती के अंदर इन्होंने जीता है, ठीक है। आई थिंक ये सोनीपत के रहने वाले हैं। अब इससे आगे जो PV सिंधु हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। 2016 को जो रियो ओलंपिक का गेम हुआ था उसके अंदर इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता था, जिस वजह से इन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और अब सेकंड इनका
सेकंड मेडल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनका पूछ लिया गया था, पूरा नाम पूछा गया था, पीवी सिंधु यानी पुरसिला वेंकट रमन इनका नाम है। कहाँ की रहने वाले हैं, फटाफट कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की, ठीक है, या फिर तेलंगाना की। ऑप्शन आप 3 आपके सामने हैं। अब इसके आगे बजरंग पुनिया, ये भी आपके हरियाणा के हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपकी कुश्ती से संबंधित है। अब ये मैं बता देती हूँ आपको, इसमें 2 कैटेगरी याद रखने की, कैटेगरी भी याद रखना कि रवि दहिया कितने किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं, बजरंग पुनिया कितने में खेलते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे लवलीना बोरगोन ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने जीता है, ठीक है। इससे पहले मैरी कॉम ने जीता था, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मेंस हॉकी। कप्तान आपको पता है कौन थे इसके, मनप्रीत सिंह थे, और 41 सालों के बाद जर्मनी को हराकर जीता था। अब पूछ रहे हैं टोटल लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर कौन था, USA जो आपका है, अमेरिका जो नंबर 1 पर था, इन्होंने कितने 39 गोल्ड जीते थे। ये सारे आपके सामने दे रखे हैं। टोटल 113 मेडल जीते थे। सेकंड, बस इतना याद रखो कि नंबर 1 पर USA, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। और हम लोग कौन से नंबर पे थे, हम 48 नंबर पे थे। हमने कितने टोटल 7 पदक जीते थे, 1 2 4 ऐसे याद करो, 1 2 का 4, ठीक है। तो 1 गोल्ड है आपका, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल हमने 7 जीते हैं। कौन से नंबर पर आ गए हम, 48 नंबर पर हमारा इंडिया आ गया है। ये याद रखना, एथलेटिक्स के अंदर फर्स्ट ही हमारा मेडल है, ठीक है। इससे पहले वैसे जीता था आपका अभिनव बिंद्रा ने भी जीता था तीरंदाजी के अंदर, लेकिन वैसे एथलीट में पूछा जाए तो इन्होंने ही जीता है, नीरज चोपड़ा ने। अब इससे आगे टोक्यो ओलंपिक आपका हो चुका है। अब हम टोक्यो पैरालंपिक के पास चलते हैं। तो पैरालंपिक होते हैं आपके, देखो जो पैरालंपिक होते हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनसे रिलेटेड आपके पैरालंपिक होते हैं। ये भी 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर हुए थे। तो देखो भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव कौन थे, गुरु शरण सिंह थे। इनकी तरफ से भारत का दल गया था, ठीक है। 16वें, ये कौन से नंबर के हुए थे, 16। देखो जो हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए 32 नंबर के हुए, तो इसका आधा कर लो, 16 16 32 होते हैं, तो इसका आधा यानी टोक्यो पैरालंपिक है वो आपके 16 नंबर के हुए थे, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखना। अब इससे आगे है 16वें जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। जैसे उसके अंदर ओलंपिक के अंदर 4 खेल को शामिल किया गया था, करवाए थे 2 ऐसे 2 सीसे है ना, करवाया था ना आपको। स्केटिंग है, सर्फिंग है आपका, कराटे है आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपके इसके अंदर 2 खेल शामिल किए गए, बैडमिंटन ताइक्वांडो है। और टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन किसने किया था, जेवलिन थ्रो टेकचंद ने किया था, ठीक। किसने किया था, आपका टेकचंद ने किया था। ये भी आपके हरियाणा के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रो संबंधित हैं ये आपके। लेकिन समापन समारोह किसने किया, अवनी लेखरा ने। राजस्थान की रहने वाली हैं आपकी। और निशानेबाजी संबंधित 2 मेडल इन्होंने जीते, एक गोल्ड में जीता है, एक ब्रॉन्ज जीता है। एक आपका 50 मीटर एयर पिस्टल में, एक आपका 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने जीते हैं, इसमें जीते हैं आपके 586, ऐसे याद कर लो 586। 5 आपके गोल्ड हैं, 8 आपके सिल्वर हैं आपके, और 6 क्या है आपके कांस्य। टोटल कितने पदक जीते इन्होंने, 19 पदक जीते हैं। कितने, 19 पदक जीते हैं। अब तक के सबसे सर्वाधिक पदक जीते हैं। अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, क्योंकि इन्होंने कितने जीते हैं आपके, 2 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। अब इसे टोक्यो जो पैरालंपिक है उनके मेडल्स आपके सामने हैं, 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। अब इसे आगे इनके नाम है, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में। क्योंकि जो 5 जो ये गोल्ड मेडल है ना, इनको ये 5 गोल्ड मेडल आपको याद रखने हैं, क्योंकि हाल ही में इनको मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है आपका 1991 में आपका, जैसे राजीव गांधी अवार्ड शुरू हुआ था, उसका नाम हटाकर इनको, और राजीव गांधी के नाम से हटाकर इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स नाम रख दिया गया है। तो इन 5 को, जो 5 गोल्ड मेडल हैं और जो आपके जितने भी आपके टोक्यो ओलंपिक में थे, उन सबको शामिल करके इनको क्या गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। साथ में 2 लोगों को शामिल किए गए थे, एक आपके क्रिकेट से मिताली राज थी और एक आपके हॉकी से PR श्रीजेश थे, ठीक है। ऐसे करके टोटल 12 खिलाड़ियों को, कितने को, टोटल 12 खिलाड़ियों को क्या है आपका मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो कौन कौन है, सुमित अंतल हैं आपके, कृष्णा नागर हैं आपके, सुमित अंतल हैं, मनीष नरवाल हैं, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और अवनी लेखरा हैं, ठीक है। सारे सब ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है आपको, सुमित जो अंतल हैं ये आपके जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, अवनी लेखरा आपके शूटिंग से, मनीष नरवाल भी आपके शूटिंग से हैं, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर दोनों बैडमिंटन से हैं। अब सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, या बस इनके जो लिस्ट है वो आप देख लीजिएगा। सबसे मेन इसमें याद रखना आपको सिंहराज जो अथाना है, ये आपको मेन याद करना है। ये आपके एयर पिस्टल से संबंधित है। और मैं आपको बता देती हूँ, अवनी लेखरा देखो यहाँ पे आपका गोल्ड भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है। गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, और ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। यहाँ से आपको याद रखना है सुहास एथिराज, आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपके नोएडा के कलेक्टर हैं, ये आपके सुहास एथिराज, ये आपको मेन याद करना है, ठीक है। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब इससे आगे मरियप्पन थंगावेलु, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये आपके हाई जंप से रिलेटेड हैं। सबसे पहले जो ध्वजवाहक के लिए मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था, लेकिन बाद में इनकी कोविड की वजह, तबियत खराब होने की वजह से जो ये काम है टेकचंद जी को दे दिया गया था, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये थी आपकी वीडियो, जिसके अंदर मैंने अब तक के आपके ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस किए। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए आपके GS5 विनीता मैम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो आपका जो इस पे जो प्रोफाइल आइकन आपको दिखाई देता है ना यूट्यूब पे, यही सेम आपको फेसबुक पे और उस पर इंस्टाग्राम पे नज़र आएगा। इसकी जो पीडीएफ है, जो फ्री पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर, यानी कि मैं कमेंट के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। टेलीग्राम के अंदर जाके आप इसकी फ्री जो पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है वो डे बाय डे कोई ना कोई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता ही रहता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि इनको हम लिखेंगे। मेन फोकस बस आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा। सारा का सारा आपको जो फ्री मटेरियल है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।